शेयर बाजार में पैसा कमाने के कई रास्ते हैं। कोई शेयरों को खरीद बेचकर पैसा कमाता है तो कोई फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जरिए। आईपीओ तीसरा माध्यम है जिसके जरिए आप पैसा बना सकते हैं। कोई आईपीओ के लिस्टिंग गेन से पैसा बनाता है तो कोई आईपीओ में इसलिए पैसा लगाता है जिससे उसे लंबी अवधि में मोटा रिटर्न मिल सके। अब आपको भी आईपीओ से तगड़ा रिटर्न कमाना है तो ये वीडियो ध्यान से देखिए। अगले हफ्ते एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर बाजार में उतरने की तैयारी कर रहा है। इस बैंक का नाम उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का आईपीओ अगले हफ्ते सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। बैंक ने इस आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 23 रुपए से लेकर 25 रुपए प्रति शेयर तय किया है। आम निवेशक यानी रिटेल निवेशकों के लिए ये आईपीओ 12 जुलाई को खुलेगा और 14 जुलाई तक इसे सब्सक्राइब करने का मौका होगा, जबकि एंकर निवेशकों से बैंक 11 जुलाई को बोली के जरिए फंड जुटाएगा। इस आईपीओ के जरिए उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक करीब 500 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में है। खास बात है कि यह पूरा आईपीओ फ्रेश इशू होगा। बता दें, बैंक ने अपने कर्मचारियों के लिए भी अच्छा प्रावधान किया है। बैंक अपने कर्मचारियों के लिए 1% हिस्सा रिजर्व रख रहा है, यानी अगर आप उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के कर्मचारी हैं तो आपके लिए कुल 5 करोड़ रुपए के 20 लाख शेयर रिजर्व रख दिए गए हैं। अब आपके भी मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि बैंक इन पैसों का इस्तेमाल कहां करेगी। तो जनाब, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इस आईपीओ से जुटाए फंड को अपने टियर 1 कैपिटल बेस को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर बैंक के पास पर्याप्त पूंजी यानी कैपिटल हो। इसके अलावा इस आईपीओ की लिस्टिंग पर जो भी खर्च होगा वो भी इस फंड से चुकाया जाएगा। अब आप इस आईपीओ में कितना निवेश कर सकते हैं ये भी जान लीजिए। निवेशकों के पास इस आईपीओ में सबसे कम 600 शेयरों की बोली लगाने का मौका होगा। इसके बाद वो 600 शेयरों के मल्टीपल्स में निवेश कर सकते हैं। इसका मतलब है कि रिटेल निवेशक इस आईपीओ में न्यूनतम 15,600 रुपए का निवेश कर सकते हैं। उनके पास अधिकतम 1.95 लाख रुपए यानी 13 लॉट खरीदने का मौका होगा। ये भाव आईपीओ के अपर प्राइस बैंड के आधार पर तय किया गया है। बताते चलें कि रिटेल निवेशक किसी भी आईपीओ में 2 लाख रुपए से ज्यादा की बोली नहीं लगा सकते। बैंक की ओर से प्राप्त जानकारी के अनुसार आईपीओ का 75% हिस्सा क्वालिफाइड संस्थागत खरीदारी यानी QIB और 15% हिस्सा हाई नेटवर्थ व्यक्तियों यानी HNI और बाकी का बचा 10% हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए रिजर्व रखा गया है। अब जाते जाते उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जान लीजिए। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में है। कारोबारी साल 2019 और 2023 के बीच बैंक के लोन पोर्टफोलियो में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली थी। इस दौरान लोन ग्रोथ के मामले में यह बैंक सभी स्मॉल फाइनेंस बैंकों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर रहा था। अब इस बैंक पर ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट क्या कहती है ये भी जान लीजिए। क्रिसल की रिपोर्ट के अनुसार इस बैंक का ग्रॉस लोन पोर्टफोलियो 6,000 करोड़ रुपए का है। अक्टूबर 2015 में आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के बाद ये बैंक खुला था। इसके बाद प्रमोटर उत्कर्ष कोर इन्वेस्ट ने बैंक को अप्रैल 2016 में अपनी सब्सिडरी के तौर पर स्थापित किया था। फिलहाल ये बैंक 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 830 बैंकिंग आउटलेट चलाता है और इसमें कुल 15,424 कर्मचारी काम करते हैं। बैंक के पास करीब 35.9 लाख ग्राहक हैं, जिसका बड़ा हिस्सा बिहार और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और अर्ध शहरी इलाकों से आते हैं। आगे ग्रोथ के लिए ये बैंक 13 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट और 321 डायरेक्ट सेलिंग एजेंट के साथ भी करार किया है। तो अगर आपको भी इस आईपीओ में अपना पैसा लगाना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से आप ऐसा कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्ता।